भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए साल 2022 में शनिदेव की साढ़े साती किस किस के ऊपर रहेगी तथा शनिदेव का अड़ैया किसके ऊपर रहेगा, क्योंकि 2022 में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि शनिदेव दो राशियों के ऊपर रहेंगे, यानी मकर तथा कुंभ दोनों शनिदेव की राशि है और शनिदेव दो दो राशि के ऊपर 2022 में विचरण करेंगे। सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनिदेव चूंकि इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली ग्रह है और उन्हें वरदान मिला हुआ है कि वो सबसे अधिक मनुष्यों को प्रभावित करेंगे। इसी कारण से नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली यदि कोई ग्रह माने जाते हैं तो वो शनिदेव माने जाते हैं। और शनिदेव की जब कुदृष्टि होती है तो मनुष्य धनवान से भी जो है गरीब बन जाता है। और यदि शनिदेव प्रसन्न हो जाए, शनिदेव खुश हो जाए, तो गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। शनिदेव जब देते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं। शनिदेव की कृपा दृष्टि जब किसी मनुष्य के ऊपर हो जाती है तो वो रंक से भी राजा बन जाता है। तो शनिदेव की स्थितियां अलग अलग प्रकार की होती है, यानी वक्री शनि, मार्गी शनि। वक्री शनि का अर्थ होता है पीछे की तरफ जाने वाले शनिदेव को वक्री शनि कहा जाता है। वहीं सीधी चाल चलने वाले शनिदेव को मार्गी शनि कहे जाते हैं। नए साल 2022 में शनिदेव की कुछ अलग प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। वैसे तो ये जो हम स्थिति बताने जा रहे हैं वो गोचर राशि के अनुसार बताने जा रहे हैं, यानी आपके जो नाम की वर्तमान समय की जो राशि बनती है उसके अनुसार आपको शनिदेव का प्रभाव क्या होगा, अच्छा होगा अथवा बुरा होगा। जन्म कुंडली में यदि शनि का संबंध शुभ ग्रहों से है अथवा महादशा अंतरदशा शुभ चल रही है तो अड़ैया और साढ़े साती का अशुभ फल कम होता है। और यदि चंद्र शनि जन्म में अशुभ ग्रहों से युक्त हो तो साढ़े साती और अड़ैया शनि अधिक अशुभ, चिंता, धन हानि, झगड़ा, कार्यों में विघ्न उपस्थित करना, रोजगार में कमी आना। जन्म कुंडली में शनि अष्टमेश व मार्केश हो तो भी व्यक्ति को परेशानियां पैदा होती है और व्यापार कार्य में रुकावट पैदा होती है। कई प्रकार की व्यवस्थाओं को शनिदेव संचालित करते हैं। जीवन में कुछ अच्छाइयां देते हैं, कुछ बुराइयां देते हैं, लेकिन शनि को कर्मदाता यानी कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह बताए गए हैं। मनुष्य जब अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव उसको अच्छा परिणाम यानी अच्छा फल देते हैं, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसको शनिदेव पीड़ित करते हैं, उसको परेशान करते हैं। इसलिए यदि आप शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जो मजदूर वर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, दीनहीन होते हैं, उनको भी त्रास नहीं पहुंचाना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। शनिदेव की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मजदूरों को प्रसन्न रखना चाहिए। कभी भी किसी सेवक, नौकर, चाकर का पैसा नहीं खाना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। शनि को नवग्रहों में सेवक की उपाधि दी गई है, इसलिए सेवक का प्रतिनिधित्व भी शनिदेव करते हैं। और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी शनिदेव की आपके ऊपर अद्भुत दृष्टि रहती है। सरकारी नौकरी भी शनिदेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। वर्ष 2022 में 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल तक जो शनि की स्थिति रहेगी वो मकर राशि में रहेगी, यानी शनिदेव की साढ़े साती क्रमशः यदि हम देखें तो मकर राशि पर चूंकि शनिदेव रहेंगे, और जब किसी राशि के ऊपर शनिदेव रहते हैं तो एक राशि पिछली और एक राशि अगली, इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 राशियों को साढ़े साती शनि रहते हैं।
जैसे मकर राशि के ऊपर शनिदेव रहेंगे 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल तक। तो धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशि वालों को 7.5 शनि रहेंगे। वहीं अड़ैया शनि 2 राशियों के ऊपर रहेंगे, जिनको चौथा और 8वां शनि रहेगा। जिन राशि वालों को, उनको अड़ैया शनि माना जाएगा। अड़ैया शनि का अर्थ होता है 2.5 साल तक चलने वाले शनि को अड़ैया शनि कहा जाता है। तो मिथुन और तुला, ये 2 राशियों के ऊपर शनिदेव अड़ैया शनि रहेंगे। इस प्रकार कुल 5 राशि वालों को शनिदेव प्रभावित करते हैं। तो यदि हम क्रम अनुसार देखें तो जो 7.5 वाली जो सबसे पहली राशि होगी वो धनु राशि होगी। इस राशि वालों को पैरों पर उतरते हुए 7.5 है, इसलिए शनिदेव के प्रभाव से इनके व्यापार में प्रगति होगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, धन धान्य की समृद्धि होगी। इसके अलावा इनका प्रभाव बढ़ेगा, इनके कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति इनको देखने को मिलेगी। यदि बेरोजगार है तो नई नौकरी इनको प्राप्त हो सकती है, और यदि पहले से ही ये नौकरी में है तो इनको पदोन्नति के भी उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राज्य पक्ष इनका मजबूत होगा, यानी यदि कोई राज्य पद प्राप्ति की इनकी इच्छा है तो वो भी इनकी पूर्ण हो सकती है। इनको मान सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, इनके खुद के घर में जाने का भी इनको अवसर प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा यदि वाहन प्राप्ति का इनका योग नहीं बन पा रहा है तो वो भी योग इनका बनने लगेगा। इसके अलावा इनके घर परिवार में विवाह या मांगलिक कार्यक्रम में अभी तक अवरोध या बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। यदि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इनके विवाह का अवसर भी प्राप्त होगा, यानी घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। सुख, शांति, समृद्धि इनके जीवन में आएगी। इसके अलावा कई प्रकार से इनको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद अगली राशि आती है मकर राशि। इस राशि वालों को मध्य की 7.5 रहेगी। इसके प्रभाव से हृदय पर इनके शनिदेव विराजित रहेंगे, जिससे परिश्रम इनको यानी मेहनत अधिक करना पड़ेगी। मांगलिक कार्यक्रम में इनके खर्च होंगे और शत्रु इनके पावरफुल हो सकते हैं। शत्रुओं से इनको पीड़ाएं मिलेगी, त्रास मिलेगा, इनको शत्रु परेशान कर सकते हैं। कुछ गुप्त शत्रु भी इनके ऊपर हावी हो सकते हैं और इनको निजी जन का भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे ही इनके अपने लोग होंगे जो इनके विरोधी बन सकते हैं। इनको रोग भी उत्पन्न हो सकता है, डर भी इनके मन में बना रहेगा, कुछ चिंताएं भी इनको प्राप्त होती रहेगी और इसके अलावा इनको शारीरिक तथा मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि धन प्राप्ति तो इनको प्रचुर मात्रा में निरंतर होती रहेगी, लेकिन खर्च की अधिकता के कारण इनको कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होगी। और इसके बाद अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को सिर पर चढ़ती हुई शनि की 7.5 है। इसके प्रभाव से इनको शारीरिक पीड़ा हो सकती है, रक्त विकार हो सकता है और इसके अलावा इनको मेहनत अधिक करना पड़ेगी। व्यापार में लाभ और हानि दोनों ही अवसर इनको देखने को मिलेगी, यानी बराबर का बैलेंस एक प्रकार से बना रहेगा। स्त्री पुत्र की चिंता इनको बनी रहेगी। बेवजह की अनायास अचानक यात्रा इनको करनी पड़ सकती है। इसके अलावा इनको खर्च भी अधिक करना पड़ेगा और भी कई प्रकार के अद्भुत और विलक्षण कार्य इनको जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अड़ैया शनि। अड़ैया शनि रहेगा मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि वालों को लघु कल्याणी अड़ैया शनि रहेगा। इसके प्रभाव से शत्रु पक्ष इनका प्रबल होगा और घरेलू तनाव भी इनका बढ़ेगा। इसके अलावा व्यापारिक साझेदारी इनकी टूट सकती है। यदि कोई पार्टनरशिप पहले से चल रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। राजकीय सफलता मिलते मिलते अचानक रुक सकती है, यानी कोई काम ऐसा जैसे नौकरी मिलने वाली है और वो अचानक रुक सकती है। इसके अलावा तुला राशि। तुला राशि वालों के ऊपर भी लघु कल्याणी अड़ैया शनि चलेगा, जिसे ढैया शनि भी कहा जाता है। इस राशि वालों को शनि देव के प्रभाव के कारण शारीरिक संक्रमण यानी शरीर में कोई रोग उपस्थित हो सकता है और स्त्री पुत्र की चिंता रहेगी। व्यापार में कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी। इसके अलावा आर्थिक लाभ थोड़ा कम होगा। जितना सोचेंगे उससे कम इनको फायदा होगा।
इसके अलावा उन्नति और प्रगति के लिए विशेष उपलब्धि कारक रहेगा। इनको बड़ा पद मिलने की प्रबल संभावना है। जो काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो कार्य इनका होने लगेगा। संतान पक्ष से इनको फायदा होगा, पत्नी पक्ष से इनको फायदा होगा। घर में कुछ तनाव या दबाव की स्थिति निर्मित होती रहेगी, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा इनको कुछ बड़ा फायदा होगा, जिससे ये सारे दुख दर्द को भूल जाएंगे और उसकी प्रसन्नता इनको सब कुछ भुला देगी। इस प्रकार से ये जो शनिदेव का प्रभाव है वो 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल 2022 तक निरंतर बना रहेगा। इसके बाद जो अगली स्थिति निर्मित हो रही है, यानी 29 अप्रैल से लेकर के 11 जुलाई 2022 तक की जो स्थिति होगी, वो कुंभ राशि में शनिदेव विराजित रहेंगे। यानी कुंभ राशि वालों की यदि स्थिति हम देखें तो वो 7.5 शनि का प्रभाव क्रमशः मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के ऊपर रहेगा। यानी इन 3 राशि वालों को शनिदेव की 7.5 रहेगी। यानी कुंभ राशि पर जब शनिदेव आ जाएंगे तो एक पिछली राशि और एक अगली राशि, यानी मकर, कुंभ और मीन, कुल मिलाकर के इन 3 राशि वालों के ऊपर शनिदेव की 7.5 रहेगी। तो सबसे पहली जो 29 अप्रैल के बाद जो 7.5 से प्रभावित होने वाली है वो राशि है मकर राशि। इस राशि वालों को उतरती हुई शनि की 7.5 के प्रभाव से व्यापार में प्रगति होगी, धन धान्य की समृद्धि होगी, व्यापार क्षेत्र में वृद्धि होगी, राज्य पक्ष से सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सुख संपत्ति का लाभ होगा, रुके हुए कार्य इनके पूर्ण हो सकेंगे और मुकदमों में इनको विजय श्री प्राप्त होगी। अदालती कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो इनके पक्ष में आ सकते हैं। परिवार से इनको फायदा होगा और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। सुख शांति समृद्धि और संपत्ति की इनको प्राप्ति होगी। इसके बाद अगली राशि है कुंभ राशि। इस राशि वालों को मध्य की 7.5 रहेगी। इसके प्रभाव से परिश्रम यानी मेहनत इनको अधिक करना पड़ेगी। शारीरिक पीड़ा हो सकती है, कोई रोग इनको उत्पन्न हो सकता है। मांगलिक कार्यक्रमों में जैसे घर में शादी ब्याह के आयोजन में इनका खर्च अधिक होगा, या कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम इनके घर परिवार में आयोजित होगा, जिसके कारण इनको बहुत अधिक उसमें खर्च करना पड़ेगा और इनके विरोधी प्रबल रहेंगे। किंतु इनको जो है शनिदेव की कृपा के कारण, चूंकि इनके राशि के स्वामी शनिदेव है, इसलिए विरोधी इनके स्वतः ही परास्त हो जाएंगे और शारीरिक श्रम के कारण इनको कुछ बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति, उच्च पद प्राप्ति का उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को सिर पर चढ़ती हुई 7.5 रहेगी। इसके कारण शनिदेव के प्रभाव से शारीरिक पीड़ा एवं रक्त विकार इनको उत्पन्न होगा। मेहनत अधिक करना पड़ेगी। व्यापार में इनको लाभ हानि दोनों का ही अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक चिंता इनको उत्पन्न हो सकती है और प्रगति के नए आयाम इनके द्वारा स्थापित होंगे। इसके अलावा जो कोई कार्य इनका बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, वह भी पूर्ण होने लगेगा। रिश्तेदारों से और कुछ परिचित लोगों से भी इनको फायदा होगा, लेकिन खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। इसके बाद जो अढ़ैया शनि, यानी जिनको ढैया शनि 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक रहेगा, वो राशियां हैं कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि। तो कर्क राशि वालों को लघु कल्याणी ढैया शनि रहेंगे। इसके कारण कर्क राशि वालों के परिवार में विरोध उत्पन्न होगा, शत्रु इनके प्रबल होंगे और शत्रुओं की बढ़ोतरी हो सकती है और ग्रह क्लेश हो सकता है। शारीरिक परिश्रम अधिक इनको करना पड़ेगा। आर्थिक लाभ, रक्त विकार, व्यापार में चिंता और कुछ शासकीय कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को लघु कल्याणी यानी ढैया शनि रहेंगे। इसके कारण शारीरिक कष्ट होगा, रक्त विकार होगा, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या इनको उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक परेशानी तो होगी, लेकिन आर्थिक लाभ भी बड़े स्तर पर होगा और परिश्रम इनको अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम का उत्तम परिणाम भी इनको देखने को मिलेगा। जो काम, जो मेहनत ये करेंगे, उसके फल भी इनको इनके अनुरूप ही प्राप्त होते जाएंगे और विशेष उन्नति और पदोन्नति का समय रहेगा।
यदि सरकारी नौकरी में है तो वहां पर इनकी सैलरी बढ़ सकती है या उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। बहुत दिनों से यदि इनका प्रमोशन रुका हुआ है तो वह भी होने लगेगा। और यदि आप सभी लोग शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शनि की 7.5 या शनि का अढ़ैया का विपरीत परिणाम यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो आपको एक अचूक उपाय करना चाहिए। सरसों का तेल एक स्टील की कटोरी या लोहे की कटोरी में डाल करके उसमें अपना मुंह दे करके आपको शनिवार के दिन छाया पात्र का दान किसी भी शनिदेव की जो बाल्टी लेकर के आते हैं उनको दान कर देवे, या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर के दान कर देवे, या फिर कोई भी गरीब अथवा जरूरतमंद मजदूर व्यक्ति को भी छाया पात्र का दान आप कर सकते हैं। काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा करके शनिवार के दिन अभिमंत्रित करवा करके आपको अपनी उंगली में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। इसके बाद अगला उपाय है कि आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको उनकी पूजा करनी चाहिए तथा हनुमान जी को लाल पुष्प लाल फल चढ़ा करके सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए और हनुमान जी की 7 परिक्रमा आपको कर लेना चाहिए। दक्षिण मुखी जो हनुमान जी की मूर्ति होती है उनकी परिक्रमा तथा पूजा अर्चना करने से शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। और जब हम हनुमान जी को तेल का दिया जलाते हैं या हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं तो शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के अन्य स्तोत्रों का पाठ करें और हनुमान जी की सेवा तथा पूजा करते रहेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको जो है शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके पीपल के पेड़ में दूध जल शक्कर मिला करके चढ़ा देना चाहिए। शुद्ध घी का या तेल का दीपक आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के समीप जला देना चाहिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करने से भी शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव के मंदिर में काले कपड़े में काले उड़द अथवा काले तिल रख करके, लोहे का पात्र रख करके या लोहे की कील रख करके, नीले रंग का पुष्प रख करके और शनिदेव के मंदिर में जाकर के दान पुण्य करना चाहिए। शनिवार के दिन गरीब लोगों को जूते अथवा चप्पल का दान करने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कंबल का दान करने से शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों तेल लगी हुई रोटी खिलाने से भी शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन गरीब लोगों की सेवा करने से या फिर गरीब लोगों को भोजन करवाने से या गरीब लोगों को आप यदि उड़द की बनी इमरती खिला देंगे या उड़द से बने हुए दही बड़े खिला देंगे तो शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। यदि आप शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ओम शम शनेश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 23,000 जाप करके और इसका दशांश आपको हवन करवा लेना चाहिए। यह कार्य किसी ब्राह्मण या किसी भी पुरोहित के माध्यम से आप संपन्न करवा सकते हैं या यदि आप स्वयं चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा, सात्विकता, शुद्धता के साथ में यदि आप शनिदेव की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। और वर्ष 2022 में शनिदेव आपके लिए जो है बहुत उपलब्धियां प्रदान करते रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप शनि शांति के निमित्त या शनि देव का जाप करवाना चाहते हैं या शनि देव की कोई भी पूजा पाठ हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शनि पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और 2022 में अपने जीवन में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।